निस्बत आपनी, देख तू निस्बत आपनी। मेरी रूह, मेरी रूह, हाँ मेरी रूह, मेरी रूह, तू आँखां खोल, देख तू निस्बत आपनी, देख तू निस्बत आपनी। साथ जी बया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त में, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। लाल अनंत है, सच का अनंत है, सगल संविधान है, सर्वशक्तिमान है। तेरी मेहर की चित्त छाया में बैठकर आज बीतक कथा का प्रारंभ हो रहा है। बीतक वो जो अनादिकाल से हमारे साथ बीतती रही है, आज बीत रही है, और परम धाम में परात्मा के कर्मों में जागृत होने के बाद जो कुछ बीतेगी वो सब कुछ बीतक के अंतर्गत है। कहा गया सबसे पहले तीन स्वरूपों के भीतर लिखते। अब सबसे क्या तात्पर्य होता है? यह है मंगलाचरण। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। व्याकरण शास्त्र का पहला सूत्र है अथ सत्य अनुशासनम। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मीमांसा का पहला सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यान। सांख्य का पहला सूत्र है त्रिविध दुखांत तंत्र निवृत्ति अर्थात पुरुषार्थ। सभी ऋषियों ने अर्थ शब्द कह दिया, इसका तात्पर्य ये हो गया कि शुभारंभ हो गया। उसी तरह से पितक का पहला शब्द है अर्थ तीन स्वरूपों के भीतर लिखते। अर्थ का तात्पर्य हिंदी में अर्थ भाव होता है इसके बाद, यानी ग्रंथकार लिखने से पहले सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में डूबा हुआ था। वो वाणी से कुछ न कहकर अब कह रहा है। जैसे आप श्रीमद् वाणी की पहली चौपाई देखिए, हवे वेला भोजन की कंपा। हवे का अर्थ होता है प्रकट वाणी में भी अब सुनियो ब्रह्मशिष्ट विचार। परिकल्पना की भी पहली चौपाई अब कहूँगे इसकी बात इस शब्द से। मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है? ग्रंथकार कुछ भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। उस ब्राह्मी अवस्था में कह रहा है कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म की चित्त छाया में बैठकर जो कुछ उनकी प्रेरणा है, जो कुछ उनका हुक्म है, उसके द्वारा लिख रहा हूँ। यानी सब कुछ मंगलमय हो, इसलिए अपने ऊपर न लेकर उस सर्वशक्तिमान अक्षराधीश के ऊपर डाल दिया जाता है। इसका भाव है मंगलाचरण। यानी मंगल के लिए जो कुछ क्रिया की जाती है उसको कहते हैं मंगलाचरण। और शब्द यदि आपने लिख दिया तो प्राणनाथों की जयंती लिखने की जरूरत नहीं, सच्चिदानंद राय बाबा लिखने की जरूरत नहीं, और में सब कुछ समाहित हो जाएगा। यानी मौन रूप से जो परब्रह्म के प्रति प्रेम समर्पण दर्शाया गया उसके लिए एक ही शब्द है अर्थ। आप कहते हैं इन स्वरूप के भीतर जन्म से लेकर सो कहूं आगे शरीरों ये लीला सत्य। जागने के प्रमाण में जागने लीला तीन स्वरूपों में संपादित होती है योग के रूप से। जागने लीला के 120 वर्ष माने जाते हैं और शर्मा जी की पाठशाही के 40 वर्ष
चारवीं लीला में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चारवीं लीला के 120 वर्ष विक्रम संवत 1638 से 1758 तक पूरे होते हैं। 1638 से 1712 तक सद्गुरु धन देव जी के धन से लीला हुई। 1712 से लेकर 1751 तक श्री महामती जी के धन से लीला हुई और इसके बाद 7 साल तक 1758 तक महाराजा छत्रसाल जी के धन से अभिषेक हुआ। इसके पश्चात श्यामा जी की परसाई के जो 40 वर्ष हैं संवत 1735 से शुरू होते हैं, यानी श्री महामती जी के धन से। लेकिन 1751 में अंतर्धान लीला होने के कारण उनके धन से केवल 16 साल ही पूर्ण हो पाते हैं। शेष 24 साल की लीला महाराजा छत्रसाल जी के धन से संपादित होती है। इसलिए इस पुस्तक में सद्गुरु धन देव चंद जी का प्रकटन कहाँ होता है, श्री महामती जी के धन से होने वाली लीला क्या है, शाकुंतल की आत्म महाराजा छत्रसाल जी के धन से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इन 3 स्वरूपों के भीतर है। बसरी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, यह जरूर है मल्टी सूरत खाकी सूरत और हुक्म की शुरुआत महाराजा छत्रसाल जी को मिली थी, यानी सद्गुरु धन देव चंद जी, खाकी सूरत श्री प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल जी, इन 3 स्वरूपों के भीतर इसके अंदर लिखी जा रही है। अब प्रश्न ये होता है कि लिखने वाला कौन है। श्री मुखवाणी में मोहम्मद कहे की छाप है, पीतक में भी मोहम्मद कहे की छाप है, बड़ी वृत्त में भी मोहम्मद कहे की छाप है और मोहम्मद के भीतर जिसको 72 वाचा कहते हैं उसमें भी मोहम्मदी की छाप है। प्रश्न ये होता है कि हम श्रीमुखवाणी को आवेशित ब्रह्मवाणी मानते हैं मोहम्मदी की छाप होने के कारण, क्योंकि 5 मिल गई मोहम्मदी। तो इस प्रकार उसके बाद दूसरा स्थान हम दीपक साहब करते हैं, तो 72 वाचा और बड़ी वृत्त को भी आवेशित वाणी क्यों नहीं मानते, जबकि उसमें भी मोहम्मदी की छाप लिखी हुई। हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी, इसके लिए हमें कतई पक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। मोहम्मद साहब के धन से जो आयतें उतरती थी वो जब्राइल जोश के द्वारा उतरती थी। जोश ने मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा वही कुरान, और जोश के छिप जाने के बाद मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा वो है हदीस। इसी तरह से आवेशित ब्रह्मवाणी 18,758 जो पाई थी, इसके पश्चात लाल राशि के धाम हृदय में मोहम्मदी जी विराजमान हुए। इसने लाल राशि ने अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि जो भी ब्राह्मणी स्थिति में आएगा अपनी मैं खुदी का तो प्रश्न ही नहीं है। इंद्रावती जी की करनी है श्रृंगार में सातों स्वरूप वर्णन मैं अखंड, सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, 2 राज 5 अष्टजी पर बोझ न दिया शिष्य। इंद्रावती जी स्पष्ट कहती हैं कि मेरे बुद्धे रुगाम लिख से धनी चाहे करे अखंड सुख। मैंने तो इस वाणी का एक अक्षर भी लिखा है, श्रीमुख वाणी धनी गई। इस वाणी को करने वाले स्वयं अक्षर लिख है, हृदय बैठ के आया सच्चा मेरे अंदर वही बोल रहे। जिन देव महामती को दोष ये वचन महामती से प्रकट न हो, लेकिन महामती की छाप है। कहने का तात्पर्य महामती जी ने अपने ऊपर में लिया। इसी तरह से लाल राशि के तन से भीतर लिखवाई जा रही है और भीतर क्यों लिखी गई, श्री जी के अंतर्धान एक चाहती लीला, ताकि 6वें दिन की लीला शुरू हो सके और दोनों की इस परिमाण की वास्तविक परीक्षा दी जा सके कि वाणी का ज्ञान जो मैंने तुम्हें स्वरूप साहब में दिया है उसको संसार तक तुमने किस रूप में पहुंचाया। 6वें दिन की लीला अनिवार्य है। यदि वही तन जाहिर रूप से लीला करता रहता तो हम लोग को सौभाग्य नहीं मिल पाती जो श्री जी के अंतर्धान के बाद मिल रही। इसलिए श्री जी ने अपनी लीला समेट ली, लोक दिखावे के रीति से अपनी लीला को अंतर्धान कर लिया और
महाराजा छत्रसाल जी को सौंपा। श्री महाराजा जी से कहा, एक लेखक को तुम इस वास्ते सेवा स्थान की सौंप चलते हैं। लेकिन इसके पहले छत्र श्री लालदास जी के नाम हृदय में बैठकर श्री जी ने अपनी कृपा दृष्टि से सबसे पहले ये गीतक की रचना करवाई। इस गीतक के द्वारा सारा प्रसंग स्पष्ट हो जाता है कि प्रभुवाणी किसने कही, क्यों कही, किसके लिए कही, क्यों और किस प्रसंग में कही। पीतर साहब के द्वारा हम वाणी के सभी तथ्यों को जान सकते हैं। पीतर के द्वारा हमें वो नीतियां मिलती हैं, इस अज्ञानता के अंधकार में हम सारे संसार तक ब्रह्मवाणी को प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। कल्पना कीजिए उस जमाने में जब पैदल चलना पड़ता था, श्री जी साहब जिनके स्वरूप में अक्षरातीत परब्रह्म की पांचों शक्तियां लीला कर रही हों और वो तन गांव भटक रहा है, घूम रहा है, जंगल घूम रहा है, भूख प्यास के सहन कर रहा है। आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, ऐसी गाड़ियों में जा सकते हैं, कहीं भी जाए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। उसमें 5,000 की जमात को लेकर चलना, रास्ते में भी टुकड़ों पर अपने शरीर पर निर्वाह करना, कहीं बारिश हो रही हो, रात को छत भी नसीब नहीं होना, वृक्षों के नीचे गुजारा करना, कैसा वो समय रहा होगा। निकलते हैं जामनगर से और कितने प्रांतों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र करते हुए, अरब की धरती को भी पवित्र करते हुए श्री साहब पन्ना में विराजते हैं। आज के संदर्भ में हर सुंदर सा कोई घटना झकझोरने वाली है कि आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। आज विश्व लगता है कि विश्व नहीं है, एक छोटा सा गांव है, कस्बा है। हम बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हैं, हजारों ग्रंथ अपने घर पर रख सकते हैं। उस जमाने में तो कोई भी सुविधा नहीं थी, हाथ से लिखना पड़ता था, कागज भी बनाना पड़ता था। और उस जमाने में सुंदर साहब को यहाँ बैठे बैठे परम धाम में घुमाना, कौन सी तरफ नहीं होगी उस क्रांति की आत्मा के अंदर। वो सारी बातें यदि आज भी तक ग्रंथ उपलब्ध न हो तो हम ये जान नहीं सकते। इसलिए पिता के हर प्रसंग में कौन सी घटना घट रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सिखापन की बात है। यदि हम उन घटनाक्रमों से कोई शिक्षा नहीं लेते हैं और उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं तो ये सावन के महीने में कथा श्रवण मात्र औपचारिकता ही रह जाएगी। इसलिए जिस दिन समापन हो, हर सुंदर साहब को कुछ न कुछ प्रतिज्ञा तो करनी ही पड़ेगी कि वितर्क में हमने जो कुछ सुना अपना 100% प्रयास करेंगे उन शिक्षाओं पर आचरण करने की। आज जो प्रसंग चल रहा है कि इस कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म को प्रकट होना है। जब औरंगजेब का राज्य हुआ, भविष्य पुराण में कहा गया है, महिन्द्रे मरीक्षाणां राजहंसां प्रवर्तते तथा औरंगाख्यो भवेत् यदा विक्रमस्य गते अन्ते सप्तदशाष्टकं यदा तदा अयं सच्चिदानन्दो अक्षरात् परतः भारती च इंद्रायां सर्वतः अविभूषित। जब पृथ्वी पर मुस्लिम साम्राज्य होगा, औरंगजेब का राज्य होगा, विक्रम संवत 1738 का समय होगा, उस समय सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में द्रौपदी आत्मा के अंदर प्रकट होगी और जो उनके द्वारा लाए हुए परम धाम के ज्ञान का श्रवण कर लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। भविष्य पुराण की साक्षियों को देते हुए 4 युगों के राजाओं की बात करी गई। एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि राजा शब्द से विशेष आशय है। राजा शब्द का मतलब ये नहीं कि जो महल में रहता हो, उसकी रानी हो, उसकी सेना हो, सोने के मुकुट पहनता हो, वही केवल राजा है। वनराज का क्या होता है? वन का राजा। योगीराज का क्या होता है? योगियों का राजा। पंडित राज का अर्थ होता है पंडितों का राजा। राज शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान।
अन्न का राजा, फल का राजा। इसमें चारों युगों के राजाओं की बात कही गई है। 17 राजा सतयुग के, 29 राजा त्रेता के, 19 राजा द्वापर के और 20 राजा कलयुग के। लेकिन इसमें चारों तरह के राजा हैं। देवताओं में जो विशिष्ट व्यक्ति हुए उनका भी नाम है, ऋषियों में जो विशिष्ट व्यक्ति हुए उनका भी नाम है, और मनुष्यों में दो परंपरा है। एक तो आसुरी हिरण्यकश्यप वगैरह का भी नाम है, और जो सामान्य मनुष्य उनका भी नाम है। अब जैसे त्रेता युग के राजाओं के नाम है, प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मरीचिराम, तापर कश्यप भयो। ब्रह्मा को कोई भी राजा नहीं कहेगा। मरीच ऋषि तो उनके मानसिक सृष्टि है। एक ऋषि को राजा नहीं कहा जा सकता जो जंगल में पलकर वस्त्र पहन करके रहता और आरती में ध्यान में रहता, वो राजा नहीं है। हाँ, ऋषियों का राजा जरूर है। कश्यप एक महान ऋषि है, वो राजा नहीं है, लेकिन राजाओं में उनकी गणना की गई। और सबको मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सतयुग के नारायण के संकल्प से प्रकट हुए हैं। लेकिन त्रेता युग के राजाओं में ब्रह्मा जी का नाम लिखे जाने का आशय ये है कि त्रेता युग में सूर्यवंशी राजाओं की प्रमुखता है, और उनका वंश ब्रह्मा के बाद मरीच, कश्यप, उसके बाद सूर्य और से संबंधित होता है, तभी सूर्यवंश या इच्छाओं को वंश कहा जाता है। इसी प्रकार द्वापर युग के राजाओं में इंद्र का नाम आता है। सबको मालूम है कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र के बाद चंद्रमा वगैरह का नाम आता है। देवताओं का राजा इंद्र द्वापर में यदि प्रकट हो तो त्रेता और सतयुग में क्या इंद्र नहीं थे? अहिल्या की जो कहानी कही जाती है वो त्रेता की है। हरिश्चंद्र वगैरह के साथ मांधाता की जो बात जो कही जाती है वो सारी सतयुग की घटना है। सतयुग में इंद्र थे, और उनको यदि हम इंद्र के संदर्भ में कहें कि वो द्वापर के राजा हैं, तो कोई बुद्धिजीवी जिसने सारे ग्रंथों को पढ़ा है वो मानेगा नहीं। लेकिन वितक सार में ये जो सारे मुख्य व्यक्ति लिखे गए हैं, किसी घटनाक्रम के विशिष्ट व्यक्ति हैं, चाहे वो ऋषि परंपरा में रहे हों, चाहे देव परंपरा में रहे हों, या मनुष्यों की परंपरा में रहे हों। देवता किसको कहते हैं? जो पूर्ण सत्वगुणी हो, सत्य बोलता हो, परमात्मा की भक्ति में लगा हो। ये सत्य आचरण ते देवा अन्यथा मनुष्य, जो सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही करते हैं, सत्य ही मानते हैं, सत्य में स्थित रहते हैं, वो देवता। जो तमोगुण में लिप्त हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णा में लिप्त हैं, वो है असुर। और इसमें असुर परंपरा के जो भी राजा हैं, सब मुख्य उनका भी नाम लिया गया है। जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह। जो मनुष्य में राजा हैं, कलयुग के सभी राजा मनुष्य की श्रेणी में माने जाएंगे। द्वापर में भी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। चंद्रवंशी राजाओं का संबंध चंद्र से है, चंद्र का संबंध इंद्र से है। इसी तरह से उस वंश की प्रमुखता दिखाने के लिए कहीं इंद्र का नाम लिया गया, कहीं ब्रह्मा का नाम लिया गया, कहीं किसी का नाम लिया गया। हमारा मुख्य आशय है, जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, जिसको शालिवाहन शाखा में कहा गया है कि शालिवाहन शाखा तो गत 16 कम सुतम जीव उद्धाराया ब्रह्मांडे कलिकी प्रादुर्भविष्य। जब शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तो संपूर्ण जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्करण स्वरूप में सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकटन होगा। यही बात पुराण संहिता के अंदर कही गई है। अगाध अज्ञान जड़ों पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्भोधो महच्च कुशोत्तम। अज्ञानता के अगाध सागर में जब संतानंद परब्रह्म की आत्माएं जो ब्रज राज में आई थी, जब वो डूब जाएंगी, तो स्वयं कृपा के स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म इस जगत में प्रत्येगी और अपने ज्ञान और मेहर के सागर में स्नान कराकर उनको परम नाम देते। यही बात बृहद सदाशिव संहिता में लिखी है कि जब
आनंद रूपो या सख्यो ब्रजे वृंदावने स्थिता कलाओ प्रादुर्भविष्यन् पुनः यासन दत्तता। जो आनंद रूपा सखियां ब्रज में थी, जो रास में थी, वो इस कलयुग में प्रकट होंगी और पुनः अपने परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके परम धाम को लौट जाएंगे। इसीलिए पुराण संहिता के अंदर बार बार कहा गया है, कलि धन्य कलि धन्य कलि धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम वासनाओं संपासन। ये 28वां कलयुग धन्य है, 28वां कलयुग धन्य है, जिसमें संतानंद परब्रह्म की आत्माओं का प्रकटन होना है, जिनके द्वारा संतानंद परब्रह्म का वो ज्ञान जो दुनिया के ग्रंथों में बीज रूप से था, लेकिन शब्द की बुद्धि होने के कारण बड़े बड़े ज्ञान के सागर कहलाने वाले मनीषी हो गए। लेकिन संतानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, उसकी लीला क्या है, उसको पाने का वास्तविक मार्ग क्या है, इस भवसागर के बंधनों को तोड़कर कैसे संतानंद परब्रह्म का साक्षात्कार हम इस मायावी जगत में कर पाएंगे, ये कोई भेद निकाल नहीं पाया। सारी दुनिया साकार में, निराकार में, परब्रह्म के अवतारवाद में तरह तरह की कल्पनाओं में भटक गई। आज दुनिया की आबादी 5 अरब से ज्यादा है। कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं। आस्तिकों के हजारों पंथ हैं। धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, खून की नदियां बहाई जाती हैं। मानवता भी वो उठती है जब धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। लेकिन धर्म के अग्रगण्य कभी ये निर्णय नहीं कर पाए आज तक कि कहाँ है वो संतानंद परब्रह्म, जिसकी सत्ता के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ है उसका अखंड स्वरूप, जिसने संकल्प मात्र से इस जगत को रूप देने वाली प्रकृति प्रकट होती है। महाप्रलय के बाद प्रकृति कहाँ चली जाती है, जगत के सारे प्राणी कहाँ लीन हो जाते हैं। तारतम्य ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान आज तक न तो हो पाया, न कभी हो सकेगा। ऐसा अलौकिक ज्ञान सच्चिदानंद परब्रह्म लेकर के करते, लेकिन सबकी बोलचाल की भाषा में कि दूसरी क्लास तक का भी पढ़ा हुआ व्यक्ति क्षर अक्षर और अक्षरातीत के उन रहस्यों को स्पष्ट करे, जिसकी खोज में ऋषि मुनियों की युगों युगों की साधनाएं थक गई। वो ये जान नहीं पाया अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है। क्षर ब्रह्मांड में, निराकार में सारी सृष्टि भटकती रही, क्योंकि वो निराकार से पैदा हुई है। निराकार से परे योग माया, योग माया से परे उस संतानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, इस तन को छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है। सृष्टि के कानून काल से ये प्रश्न बने रहे, लेकिन इन प्रश्नों का समाधान तो तब हो सकेगा जब सच्चिदानंद परब्रह्म की अलौकिक ब्रह्मवाणी के रसस्वादन में संसार हुए। और जब वो ज्ञान प्रकट हुआ तो छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ का उत्तरदायित्व बनता है कि उस ज्ञान यज्ञ में कुछ न कुछ आहुति सबको देनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी रूप में दे, और हर सुंदर साथ प्रेरित होता रहे। इसीलिए सावन के महीने में ये बीतक कथा का शुभारंभ होता है। तीज चौथ को श्री पार्वती जी ने अपनी लीला समेट ली थी कि मोहनों, अब तुमको मैं ये दायित्व सौंप रहा हूँ। अब मुख में द्वारा खोला या अपने हाथ पर दिल मोमिन के आगे अर्ज कर बैठी। ये जरूर है, छठे दिन की लीला में कोई अक्षरातीत नहीं करना सकता, क्योंकि वाणी कहती है कोई तुझा मरद न कहा वही एक मेहदी पाक पूरन खेल सी रास मिल जागनी 36,000 संयम। जिस अक्षरातीत ने ब्रज में 36,000 के साथ मिला की, जिसने रास में 36,000 के साथ मिला की, वही जागनी ब्रह्मांड में ज्ञान के द्वारा परम धाम की सैर करा रहा है और अपने परम धाम के प्रेम में डूबोकर यहाँ बैठे बैठे इन मानवीय तनों से, क्योंकि 5 तत्व के पुतले हैं जो कभी रात के अंगारे में ढेर हो जाने वाले हैं, इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे निर्माण धाम धनी परम धाम के 25 पक्षों की सारी लीला का स्वागत दे रहे हैं। ये अनहोनी बात हुई
सृष्टि को बनाने वाला नारायण स्वयं निराकार की बड़ी की खबर नहीं रखते, लेकिन उनके बनाए हुए पुत्रों में जो परम धाम की आत्माओं ने प्रवेश किया है, उस निस्बत के कारण जो परम धाम की वाणी का रस जान रहा है, परम धाम के इसकी राह पर चलकर परम धाम की आत्माएं यहाँ से बैठे बैठे अपने प्रेतम के प्रेम में परम धाम की सारी लीलाओं को आत्मसात करते हैं। और ये सब कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सकती है जब छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ वाणी के रस में डूबे सारे संसार को डुबोए। तभी चौथ को जैसे ही श्री जी लीला रूप में अपनी लीला समेटे, कितने सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ दिया कि जब हमारे धाम धनी हमारी आंखों के सामने नहीं है तो इस झूठी दुनिया में हम रहकर क्या करेंगे। सुनत पिछोड़ा अधिका पीछा साबित राखे बिन ठीक ठीक पड़ोती अगले और ना ही मुदई अगले। इसके पहले जब श्री बाई राज का देह त्याग हुआ था, दाह संस्कार हुआ, कितने सुंदर साथ स्त्री पुरुष बच्चे चलती हुई चिता में खुद पड़े थे कि अब हम जीकर के क्या करेंगे। तब से दाह संस्कार की प्रक्रिया महाविभूतियों के लिए बंद कर दी गई। अब शिव जी के अंतर्धान को कोई समझ नहीं सका। सर अधिकतर भक्तों ने अपना तन छोड़ दिया सृष्टि सुंदर साथ में। केवल कुछ सुंदर साथ बचे रह गए जिनसे कुछ विशेष सेवा लेनी थी, यानी केशवदास जी से पूरी वाणी के ग्रंथों का संकलन करवाना था और श्री लालदास जी को अपनी विशेष मेहर की छत्र छाया में रखकर पीतक साहब लिखवानी थी। पीतक साहब श्री लालदास जी के तन से लिखी गई है। लालदास जी ब्राह्मणी स्त्री में थे, उनका दिल अर्श हो गया था। एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, जब दिल अर्श हो जाता है हम अरस परस में हक के हक में हम हक में और हक बिना सब ख्वाब। जब वो स्थिति आ जाती है जिस दिल में धनी वास कर जाते हैं, शरीर की संसार की कोई मैत्री रह नहीं जाती। इसलिए लालदास जी के तन से जो ये गीतक लिखवाई गई, श्री महामती जी ने अपनी कृपा दृष्टि की छांव में लिखवाया, उस गीतक साहब को पूज्य रूप में मानते हैं। लेकिन ब्रह्मवाणी की तरह आवेशित वाणी हम नहीं मानते हैं भले ही, लेकिन हमें ये मानना होगा कि इसमें लालदास जी की अपनी बुद्धि का कोई जिक्र नहीं। ये जरूर है उन्होंने कहीं कहीं कह दिया, अब लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, अब लाल ये कह रहे हैं, लाल ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ कहे हैं श्री महामती जी की प्रेरणा, उनकी कृपा दृष्टि से जिस तरह से कुरान और हदीस में जो अंतर है वही अंतर श्री मुखवाणी और गीतक साहब के अंदर है। ये जरूर है 1748 में महामती जी के तन से मार्फत सागर उतरा, उसके पश्चात पानी का उतरना बंद हो गया। 48 से 51 तक 3 वर्ष तक स्वयं श्री महामती जी सुंदर साथ को प्रेरणा देने के लिए घुमट जी में बैठकर रात दिन चितवनी में लगे रहे, ताकि आने वाला सुंदर साथ चितवनी की राह को न छोड़े, क्योंकि यही सुंदर साथ का वो आनंद का खजाना है जो चितवनी में डूबेगा वो प्रीतम पर ब्रह्म के प्रेम में डूब जाएगा। इसलिए जब श्री जी सुंदर साथ को प्रेरणा देने के लिए 3 वर्ष रात दिन चितवनी में रहने लगे, उसमें कीर्तन उतरे। अब हम रहियो न जामे बोल मिलावे दिन, फिरते चढ़ चढ़ आवे संसार लगत लगे। उसी समय के प्रसंग आते हैं, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो सभी होशियार। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर छोड़ रहे, धाम चलने का तात्पर्य ये है हमारी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में घूम रही है, जो आना हो वह आए, यानी मेरी तरह ही हर सुंदर साथ परम धाम की चितवनी में डूबे। धाम चलने के प्रसंगों का यही भाव है। जैसा अन्य किसी का शरीर छूटता है, पंचभूत का ये तन
पंचभूतों में विलीन हो जाता है। महामती का तन वैसे विलीन नहीं हुआ। आज भी उसी ध्यान समाधि में महामती जी की आत्मा डूबी पड़ी है, क्योंकि अंतर्धान लीला के बाद छत्रसाल जी से और विशिष्ट सुंदर साल से स्वयं महामती जी साल भर तक वार्ता करते रहे जाहिर शरीर से। आज संसार में 7 व्यक्ति अमर हैं: अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, विभीषण, व्यास, हनुमान, परशुराम। इनके ऊपर पृथ्वी छाया नहीं पड़ रह सकती। जब तक यह दुनिया रहेगी इनका तन मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। जब योगी पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर युग में हो जाता है और उसके ऊपर मृत्यु का कोई भी बस नहीं चलता। जिन्होंने योग से उस अवस्था को प्राप्त कर लिया वो अमर है। जैसे 7 चिरंजीवों के बारे में बताया, उनको भूख प्यास नहीं लगेगी, उनको मृत्यु नहीं होगी। अक्षरादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन सुंदर साल को शोभा देने के वास्ते लीला समेट ली। यदि 6 दिन की लीला नहीं होती तो छत्रसाल जी की महिमा नहीं फैलती, लालदास जी की महिमा नहीं फैलती, दयाराम बाबा की महिमा नहीं फैलती, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की महिमा नहीं फैलती। इन दोनों से सुंदर साल ने परम धाम का आनंद लिया। अपने अपने भाव से अपने राज्य के स्वरूप में भी माना, लेकिन वाणी कहती है कोई दूसरा मर्द में काम नहीं, एक मेहंदी पाप वरण। कलश में स्पष्ट कर दिया है इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे से इंद्रावती ताई प्रेमे रमण ब्रह्म। सुख देव सुख लेव सुखे जगह साथ इंद्रावती को उपमा मैं गई अपने हाथ। जब तक ये जागृत ब्रह्मांड चल रहा है सारा उत्तरदायी महामती जी का है। सब आत्माओं को जागृत नहीं करना है। जो तन जितनी कुर्बानी करता है, इस ईमान में अपने को ढांकता है, उस तन को उसके अनुसार शोभा दी जाती है। किसी को सतगुरु की शोभा मिलती है, किसी को परमहंस की शोभा मिलती है। अक्षरातीत की शोभा केवल महामती जी की है, आदि की शोभा केवल महामती जी की है। और इसीलिए 6 दिन के अंदर हमें भीतर सुनने के बाद हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि स्वयं जिस तन में 5 शक्तियों के साथ अक्षरातीत बैठकर लीला कर रहे हो और उस तन में पांव से चल चल करके कैसे कैसे कष्ट इस ज्ञान धारा को फैलाने के लिए किया। भूख प्यास वर्षा का कष्ट सहा। आज हम उसका कुछ अंश तो सहने के लिए तैयार हो। यदि हम इस ब्रह्मवाणी के बाद संसार में नहीं जा सकते हैं तो ये ध्यान रखिए 7 दिन की लीला में जब न्याय की लीला होगी सारा संसार हमें दोषी बनाएगा। आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि परम धाम के सुंदर साथ ने ज्ञान का खजाना तो अपने पास रखा, हमें उससे वंचित किए। वेद का उपदेश है 100 हाथों से लुटाओ, 1000 हाथों से लुटाओ, सत हर्ष समाहर सहस्र हर्ष संकेत। यदि हम 100 हाथों से बटोरने और 1000 हाथों से लुटाने की प्रक्रिया में अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं, हो सकता है आने वाली मानवता की पीढ़ियां हमें क्षमा के न समझे। क्योंकि जो जितना ही महान होता है उसे उतनी ही सहनशीलता, उतने ही त्याग की आशा की जा सकती है। संसार में जितने ही महापुरुष में, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, योगेश्वर श्री कृष्ण हो, हरिश्चंद्र हो, उन्होंने दूसरों के कष्ट को मिटाने के लिए सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। हमें तो कष्ट भी नहीं मिल रहा। धनी ने क्या कहा, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिन तुम, जो मेरी जो और को फिर चले तुम्हारा हुक्म। संसार में यदि हम ब्रह्मवाणी का प्रकाश करेंगे तो संसार में हमारा हुक्म चलेगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर लोग जाटों में नतमस्तक होंगे। जो धनी की राह पर चलेगा कुछ कांटे अवश्य चुभेंगे, लेकिन ये याद रखिए उन कांटों के बाद फूलों से भी उसको नवाजा जाएगा। इसलिए पितक साथ सुनने की सार्थकता इसी में है। पितक के हर घटनाक्रम से हम कुछ प्रेरणा लें, उसको जीवन में उतारें और इसके साथ ही ब्रह्मवाणी की गूंज सारे संसार में
वो जाने के लिए प्रयत्नशील हो, जितना संभव हो सके हम कुछ न कुछ त्याग करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं, ताकि छठे दिन की लीला के पश्चात जब सातवें दिन की न्याय की लीला होगी, हम पराक्रम के तमन में जागृत होंगे। हमारे जीवों के सामने सारा ब्रह्मांड खड़ा होगा। मेघराज और देवचंद जी का जीव राज्य जी बनकर शस्त्र की पहले देश में विराजमान होंगे। तब न हमारी आत्मा को सर्वनिधि होने पड़े और न हमारे जीव को सर्वनिधि होने पड़े। मैं आशा करता हूँ कि कहानी का सुंदर सा बहुत कुछ ज्ञान के दृष्टि से कई चीजों में बहुत अधिक जागरूक है और अपने समाज में नंबर 1 पर आता है। और कानपुर सुंदर शास्त्र में बहुत आशा रखूंगा कि यहाँ का सुंदर शास्त्र बीतक के समाप्ति के बाद ज्ञान के प्रचार क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब इस समय पूरा होता है। कल सब सुंदर शास्त्र से मेरा आग्रह रहेगा, इस समय पर आए, कल इस समय पर बीतक अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।